गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान वन टेक्निकल क्लासेस। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था वेब ब्राउज़र के बारे में कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। पूरे अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आप लोगों को कोई इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे, जैसे वेब ब्राउज़र के बारे में देखे थे तो वेब ब्राउज़र के बारे में पूरे डिटेल से हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखे थे यूआरएल के बारे में, देखे थे यूआरएल क्या होता है, यूआरएल के कितने पार्ट होते हैं, ये सारे चीज़ जितना भी बोर्ड पे दिख रहा है सारे चीज़ को हमने क्या किया था, पिछले क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद से हम लोग देखे थे यूआरएल देख लिए थे। अब यूआरएल के बाद हम लोग को क्या देखना है कि अब जो हम बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या थी, डोमेन के बारे में कि डोमेन क्या होता है। ठीक है, देखिए डोमेन कुछ नहीं होता है। जैसे डोमेन कहने का मतलब हम लोग इंटरनेट पे सारे के सारे अपने अपने वेबसाइट को, अगर मानिए कि हम लोग बनाएंगे, किसी भी कॉलेज का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट को हम लोग क्या करना पड़ेगा, सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन सर्वर पे अपलोड करने से पहले सर्वर से हम लोग क्या चाहिए, डोमेन नेम को क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। ठीक है, परचेज करते हैं और डोमेन नेम क्या होता है, सब्सक्रिप्शन के तौर पे आता है कि मान लो कि 6 मंथ का लेना है, या मान लो कि 1 साल का लेना है, या 2 साल का लेना है, या 4 साल का लेना है। जब तक आप उसका पैसा पे करते रहेंगे तब तक आपका क्या चलेगा, डोमेन नेम या आपका वेबसाइट क्या रहेगा, चलते रहेगा, शो करते रहेगा, यूजर को शो करेगा। लेकिन जिस दिन आप पेमेंट करना बंद कर दीजिएगा उसी दिन से आपका क्या हो जाएगा, वेबसाइट बंद हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जैसे जियो है, जियो को हम लोग क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। ठीक है, 1 मंथ का पैक डलवाते हैं, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का पैक डलवाते हैं। वैसे ही क्या चीज़, इसका भी क्या चीज़, डोमेन नेम को हमको परचेज करना पड़ता है, उसका भी क्या सब्सक्रिप्शन आता है, उसको हम लोग लेकर के परचेज करते हैं। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट टाइप के क्या होता है, डोमेन नेम होते हैं। किसके लिए हमको यूज करना है उसका हम लोग क्या करते हैं, डोमेन नेम को हम लोग परचेज करते हैं, जिसका भी होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है .com। ठीक है, .com करने का मतलब क्या चीज़, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका जो वेबसाइट होता है उसके पहले, उसके लास्ट में जो डोमेन नेम होगा वो क्या होता है, .com होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ का क्या होता है, .edu होता है लास्ट में। ठीक है, देखिएगा .edu कहने का मतलब क्या चीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद से अगला होता है क्या चीज़, जैसे मानिए कि गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप लोग देखे होगा मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे एम्स का देखिए, एम्स का यहाँ पे शो करा ना, AIIMS, एम्स के बाद क्या दिया, .edu। ठीक है, उसके बाद देखिए नेटफ्लिक्स क्या है, कमर्शियल है, तो कमर्शियल के लिए क्या चाहिए, .com दिया हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग क्या चाहिए, जब गवर्नमेंट का देखेंगे तो गवर्नमेंट का भी देखिए .go भी दिया हुआ है, क्या चाहिए, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हम लोग क्या चाहिए, डोमेन को परचेज करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे क्या चाहिए, WHO को अगर नेट पर हम लोग सर्च करते हैं WHO.int देता है, क्या इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, INT होता है। उसके बाद से अगर हम देखेंगे जैसे कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, MIL होता है, .mil मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद से .org जैसे देखिए यहाँ पर दिया है en.wikipedia.org भी क्या होता है, एक डोमेन नेम होता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, एक होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि उससे हम लोग क्या, उस वेबसाइट से पैसा वैसा हम लोग कमाते रहे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उससे कोई पैसा हम लोग नहीं, नहीं मतलब हम लोग को पे नहीं करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब हो गया जैसे विकिपीडिया पर बहुत सारे कंटेंट होते हैं, हम लोग क्या चाहिए रीडिंग करने के लिए, उसी वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से विकिपीडिया पर जो चीज़ सर्च करना डालते हैं विकिपीडिया पर आता है वहाँ, इसको बोलते हैं क्या, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होता है .org। जैसे कि आप लोग देखिएगा GP गया का या GP नवादा का लास्ट में क्या होता है, .org होता है। ठीक है, ये भी सारे के सारे क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद आप लोग देखे एक वेबसाइट में आता है .net, नेटवर्क सपोर्ट सेंटर के लिए क्या कहते हैं, .net का, जैसे QNet.net होता है। ठीक है, उसके बाद से मानिए कि क्या होता है, जैसे इंडिया का हो गया। ठीक है, तो इंडिया जैसे IN दिया हुआ, तो इंडिया का वेबसाइट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IN रहता है लास्ट में। .in जैसे IN का हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन पढ़ते हैं, तो .in रहता है। जैसे इंडिया का देखिए यहाँ पर दिया हुआ m.delhihunt. ये क्या, एक डेली हंट एक न्यूज पेपर आता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे पेपर का कलेक्शन होता है, लेकिन ये सारे के सारे खबर कहाँ का दिखाएगा, इंडिया का। इसका डोमेन नेम क्या हो गया, .in। तो ये सारे के सारे जितने भी डोमेन नेम है डिफरेंट टाइप के, ये सारे के सारे डोमेन नेम को हमको क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, इसके लिए पे करना पड़ता है सब्सक्रिप्शन, तब हम लोग जाकर के क्या चाहिए, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब जाकर के सर्वर पे अपलोड होता है। ये सारा का सारा डोमेन नेम है। रूट जो नाम से इसीलिए दिया क्योंकि रूट का नाम बताएगा, उसके पहले सारे के सारे क्या होते हैं, वेबसाइट होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए एक होता है क्या चीज, अब डोमेन नेम आ गया। पहला हम लोग देखे थे यूआरएल देखे थे, उसके बाद हम लोग क्या देख लिए, रूट के बारे में देखे कि रूट क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं डीएनएस कि डीएनएस क्या होता है। ठीक है, डीएनएस होता है, देखिए डीएनएस कहने का मतलब होता है कि डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस स्टैंड क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम को, इसको फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट द डोमेन नेम टू इट्स करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो डोमेन नेम होता है, डोमेन जो यूआरएल जो होता है, यूआरएल को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेस में। चूंकि इसीलिए अभी बता रहे थे, पिछले क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि वो क्या होता है, आसान होता है क्या चीज़, रिमेंबर करने के लिए, आसानी से हम लोग याद कर सकते, जबकि आईपी एड्रेस को आसानी से हम लोग याद नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एक वेबसाइट रहे, 2 वेबसाइट रहे, 3 वेबसाइट रहे या 4 वेबसाइट रहे, तब तो हम आसानी से याद कर सकते। लेकिन यहाँ क्या है, मिलियंस ऑफ वेबसाइट है, सबका अलग है, तो सबको याद कर पाना संभव नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, रिमेंबर करने के लिए उसको क्या चाहिए, आसान बनाते हैं। जैसे जीपी गया का हो गया था जीपी गया, जीपी नवादा हो गया था जीपी नवादा, या मानिए कि पटना 7 हो गया था जीपीपी 7 हो गया। ठीक है, या मानिए कि न्यू पॉलिटेक्निक हो जीपीपी 13 हो गया। तो ऐसे करके आसानी तरीके से हम लोग क्या चाहिए, याद करते हैं। और बाकी जो डीएनएस क्या करता है, जो डोमेन नेम रहता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस जाकर के क्या चाहिए, गूगल के सर्वर पर सर्च करता है, अगर वहाँ से रिजल्ट मिल जाता है तो हम लोग क्या करता है, शो करता है। उसी प्रकार देखिए, it is an automatic process that convert the domain name to its corresponding IP address। ठीक है, इसके IP एड्रेस में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, so that web browser understand which web page वी वांट टू एक्सेस। ठीक है, कि हम लोग का वेब ब्राउजर समझ जाता है उस आईपी एड्रेस से कि हमको कौन से पेज को क्या करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, या ओपन करना है, उसी पेज को क्या करता है, वहाँ सर्च करके हमको क्या करता है, शो करता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा, देखिए यहाँ पर जो है क्रिक बज लिखा हुआ है। ठीक है, क्रिक बज, और यहाँ पर डीएनएस होता है जो उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है क्रिक बज को। जिसका क्या चाहिए, इसको आईपी एड्रेस बोलते हैं 35113। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है क्या चीज़, 35.200.167.142, अर्थात ये क्रिकबज, जैसे क्रिकबज भी क्या है, एक वेबसाइट है जो क्या चाहिए, हम लोग क्रिकेट देखने के लिए यूज करते हैं उसको। उसका डोमेन उसका आईपी एड्रेस कितना होता है, 35.200.167.142। ये इसमें क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, इसको हम लोग क्या चाहिए, एक्सेस कर सकते। देखिए यहाँ पे तो क्रिकबज है, तो हमको पता चल गया क्रिकबज है, तो इसको आसानी से याद कर लेंगे। लेकिन इसको याद करना, आईपी एड्रेस को क्या है, टफ है, हम लोग याद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि जो आईपी एड्रेस यहाँ पर जो शो कर रहा है ये ऐसे ही शो करता है, ये सारा का सारा आईपी एड्रेस किस में शो करता है, बाइनरी नंबर में। 35 को हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर मतलब 8 बिट में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद 200 को भी 8 बिट में, 167 को भी क्या चाहिए 8 बिट में, 142 को भी क्या करेंगे 8 बिट में। 8 बिट में कन्वर्ट करके तब क्या होता है, बाइनरी के फॉर्म में। तो फिर वहाँ से क्या करते हैं, आसानी से सर्च करके फिर हम लोग को क्या शो करता है। ये दिया गया है, देखिए जैसे कि ये हमारा पीसी हो गया, यह लोकल डीएनएस सर्वर हो गया। ठीक है, यह रूट डीएनएस सर्वर हो गया। ठीक है, उसके टीएलडी डीएनएस सर्वर हो गया, अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर हो गया। यहाँ से देखिए जो है, यहाँ से प्रोसेस को क्या करते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे सर्च करके क्या चाहिए, रिस्पॉन्ड करता है। मानिए कि यहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, इस पर सर्च करेगा। अगर इस पर नहीं मिला तो इस पर सर्च करेगा, इस पर नहीं मिला तो इस पर सर्च किया। यह लोकल क्या है, डीएनएस सर्वर है जो क्या करता है, कन्वर्ट करके वहाँ से फाइंड आउट करता है। तो ये होता है क्या चाहिए, डीएनएस। ठीक है, डीएनएस होता है, डीएनएस क्या करता है, जो भी डोमेन नेम है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस में, आईपी एड्रेस में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस। अब देखिए उसके बाद से अब एक टर्म वहाँ पे आया था आईपी एड्रेस की, आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। एंड आईपी एड्रेस इज यूनिक नंबर। देखिए आईपी एड्रेस जनरली होता क्या है, जैसे कि हम लोग का क्या होता है, आधार कार्ड होता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या चाहिए, आधार कार्ड हो गया जो क्या है, यूनिक है, कि हम लोग का आधार कार्ड यूनिक है, कि उससे क्या चाहिए, हमारी पहचान है। वैसे क्या चाहिए, आईपी एड्रेस से ही क्या होता है, सारे के सारे जितने भी वेबसाइट है उसका सारा का सारा क्या होता है, अपना पहचान होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, इसीलिए कह रहा है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है। प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी सर्विस है, जो क्या कहता है, एवरी ऑन ईच सर्विसेज को क्या कहता है, प्रोवाइड करता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ द इंटीजर नंबर विच इज सेपरेटेड बाई डॉट। ये सारा का सारा किस में होता है, इंटीजर नंबर के फॉर्म में होता है, जो क्या चाहिए, डॉट से हम लोग सेपरेट करते हैं। जैसे देखिए क्रिकबज डीएनएस, या देखिए 35.200.167, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आईपी एड्रेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये उसका क्या यूआरएल होता है या डोमेन नेम होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, आसानी से एक्सेस करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, जैसे ये सारे के सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में भी खोल करके हम, या मोबाइल में भी खोल के, मोबाइल में अगर जाइएगा तो आप लोग अबाउट में जाइएगा, तो अबाउट में जाकर
करके देख सकते हैं, या कंप्यूटर में भी जो है सीधा आप लोग टाइप कीजिएगा नेट का। तो ऐसे क्या कर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड प्रॉम्प्ट, ये छोटा छोटा शो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही डालिएगा यहाँ पर कमांड तो यहाँ पर शो करता है। डोमेन नेम हो गया, उसके बाद से आईपी एड्रेस हो गया, आगे हम बताएंगे IPv4 होता है, IPv6 होता है, सारा का सारा उसके मैक एड्रेस सारा का सारा क्या चीज़ शो करता है। तो देखिए जैसे ये वाला हो गया क्या चीज़। अब देखिए मानिए कि ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, इसका IP एड्रेस कुछ अलग है, इसका IP एड्रेस कुछ अलग है, इसका IP एड्रेस एक स्विच से कनेक्टेड रहता, फिर इसका देखिए इसका कुछ अलग IP एड्रेस है, फिर इसका कुछ अलग। जितने भी इंटरनेट से होते हैं सबका क्या चीज़ यूनिक क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, सबका यूनिक क्या होता है, अपना अपना पहचान होता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं आसानी से हम लोग जान पाते हैं कि क्या चीज़ होता है IP एड्रेस, ठीक है, प्रत्येक साइट का। अब देखिए जैसे IP एड्रेस जो है ये जनरली जो है एड्रेसिंग, ठीक है, एड्रेसिंग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होने का मतलब एक होता है लॉजिकल एड्रेस और एक क्या होता है फिजिकल एड्रेस, ठीक है। देखिए लॉजिकल एड्रेस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं IP एड्रेस बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस को क्या बोलते हैं IP एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। और क्या चीज फिजिकल एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं मैक एड्रेस बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस को क्या बोलते हैं मैक एड्रेस बोलते हैं। अब IP एड्रेस जो है ये क्या चीज दो प्रकार का होता है, एक होता है क्या चीज IPv4 और क्या चीज IPv6, ठीक। IPv4 में क्या होता है कि IPv4 जो होता है लेंथ इसका कितना होता है 32 बिट का, कितना होता है 32 बिट का। उसके बाद से मानिए कि जो ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट कहने का मतलब जैसे कि ये वाला जो नीचे वाला जो IP जो है ना ये इतना जो शो कर रहा है इतना, ये कितना का होता है 8 बिट का, ये कितना हो जाएगा 8 बिट का, ये कितना हो जाएगा 8 बिट का, और ये कितना हो जाएगा 8 बिट का। तो सारे के सारे कितना हो जाएगा 8 बिट मतलब 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32 बिट। तो वही कह रहा है कि सारे के सारे जो होते हैं क्या चीज़ इसको ऑक्टेट बोलते हैं, जो 8 बिट का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्टेट बोलते हैं। ये टोटल का टोटल कितना होता है 32 बिट का होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या चाहिए ऑक्टेट 4। अब देखिए एक ऑक्टेट जो होता है 0 टू क्या चाहिए 255 तक हम लोग क्या चाहिए उसको लिख सकते हैं, 0 से लेकर 255 तक। इसका कहने का मतलब कि 2 के टोटल का टोटल कितना हो गया 32 बिट। 32 बिट कहने का मतलब 2 के पावर 32 अर्थात कितना 4 बिलियन, अर्थात 4 बिलियन यूजर क्या हो सकते हैं कनेक्ट हो सकते थे किस में IPv4 में, ठीक है। IPv4 अगर मान लो किसी को असाइन करेंगे तो कितना यूजर उसमें कनेक्ट हो सकते हैं 4 बिलियन। अब मानिए कि देखिए इंटरनेट है, तो इंटरनेट कहने का मतलब कि जैसे कि इंटरनेट कहने का मतलब हो गया कि पहले क्या था कि एक लोग थे, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए, फिर 8 हुए, ऐसे दिन प्रतिदिन क्या चीज़ नंबर ऑफ यूजर्स क्या चीज़ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूजर बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे पास तो IPv4 था, जैसे स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में तो दोनों का ही कंसेप्ट नहीं था, ठीक है, क्योंकि यूजर क्या थे कम थे तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे यूजर बढ़ने लगे तब क्या चीज़ IPv4 लाया गया, ठीक है, कि IPv4 से हम लोग क्या करेंगे एक्सेस करेंगे। इसमें भी क्या होने लगे यूजर बढ़ने लगे, यूजर बहुत सारा बढ़ने लगे, तो इसका मैक्सिमम भी क्या होता है कुछ लिमिट होता है कि 32 बिट का है, तो 2 टू द पावर कितना 32 अर्थात 4 बिलियन यूजर को ही हम लोग इससे क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूजर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हो गया कि उससे भी ज़्यादा यूजर क्या चीज़ बढ़ गए, तब हमको दूसरे IP एड्रेस की जरूरत पड़ी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं IPv6, ठीक है। इसका लेंथ कितना का होता है 128 बिट का, जबकि इसका लेंथ कितना होता है 32 बिट का, ठीक है। इसको ऑक्टेट 4 होता है, इसमें ऑक्टेट कितने होते हैं 8 होते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, जो इसमें भी ऑक्टेट कितना होता है 8 होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या होता है ऑक्टेट, यहाँ पे भी डबल कोलन करके ऑक्टेट मान लीजिए कि लिख लेते F E3 5, ठीक है, या 8, ठीक 8। ये कहने का मतलब ये सारे के सारे कितने हो गए 8 ऑक्टेट। इसमें कितने ऑक्टेट होते हैं 8 होते हैं। 0 टू देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन है क्या चीज 0 टू 4F कहने का मतलब अभी हम बताएंगे, इसके जस्ट बाद बताएंगे बाइनरी नंबर, क्योंकि ये सारा का सारा थोड़ा नया चीज़ आ रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन अभी बाइनरी नंबर ये स्लाइड के बाद जस्ट हम बाइनरी नंबर बताएंगे, तो बाइनरी नंबर में सारे चीज़ को एक बार एक्सप्लेन करके फिर से दोबारा से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ये देखिए F जो है ना इसको बाइनरी नंबर में लिखा गया है, ठीक है, तो इसको F बोलते हैं इतना। ये देखिए 340 बिलियन 2 टू दी पावर कितना 128 यूजर क्या कर सकता है इस पर कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसको 8 बिट 8 ऑक्टेट में क्या करते हैं हम लोग इसको
इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जैसे कि बताए थे मोबाइल में या फ़ोन में या लैपटॉप में हम लोग यहाँ से क्या चाहिए एक्सेस कर सकते। देखिए यहाँ IPv4 का शो कर रहे थे ना, ठीक है। और देखिए यहाँ देखिए ये IPv6 का यहाँ पे शो कर रहा है, IPv6 का। लेकिन अगर जैसे कि मानिए कि ये हो गया क्या चीज़, लॉजिकल एड्रेस। क्या हो गया, लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। उसके बाद से अगर देखा जाए तो होता क्या है, फिजिकल एड्रेस, ठीक है। देखिए फिजिकल एड्रेस होता है मैक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस करने का मतलब मैक एड्रेस हो गया। मैक एड्रेस क्या होता है, ये जो जैसे कि आप लोग देखे होइएगा मोबाइल का IME नंबर होता है, ठीक है। तो मोबाइल का क्या है, पहचान है, IME नंबर, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होइएगा कि आप लोग अगर स्मार्टफोन यूज करते हैं, अगर डबल सिम है तो उसमें क्या चाहिए, 2 IME नंबर होता है। किसी भी फ़ोन का आप लोग लीजिएगा, वैसे ही क्या थी प्रत्येक कंप्यूटर का भी क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, ठीक है। मोबाइल का IME नंबर होता है, जबकि कंप्यूटर के क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, ठीक है। मैक एड्रेस होता है, जो मैक एड्रेस देखिए ये जो है ना जनरेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जनरेट होता है जब हम नेट से कनेक्ट होते हैं तब। लेकिन जो मैक एड्रेस है ना, जैसे जो मेरा सिस्टम जब आता है कहाँ पर, जब मेरा सिस्टम मैन्युफैक्चर होता है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है, उसके साथ ही क्या दिया जाता है, यह मैक एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। यह मैक एड्रेस उसका एक ही आता था क्या, प्रत्येक कंप्यूटर का या जैसे प्रत्येक मोबाइल का IME नंबर बताए, प्रत्येक कंप्यूटर का भी क्या होता है अपना एक मैक एड्रेस होता है, जिससे उस कंप्यूटर की क्या होती है, पहचान होती है। प्रत्येक कंप्यूटर का क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो IP एड्रेस के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से जाने। देखिए होता क्या है ना कि जैसे मानिए कि आप लोग देखे होइएगा कि जब भी क्राइम होता है, ठीक है, कहीं भी क्राइम होता है, या मानिए कि आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ को अगर आप भेजते हैं किसी के पास, कोई भी गलत कंटेंट, अगर मानिए कि पुलिस आपको ट्रेस करती है तो सबसे पहले किससे ट्रेस करती है, आपके IP एड्रेस से। जैसे ही हम लोग नेट से कनेक्ट होते हैं, प्रत्येक नेट का क्या होता है, एक IP एड्रेस क्या होता है, जनरेट हो जाता है, ठीक है। उस IP एड्रेस से पुलिस क्या चीज़ ट्रेस करके आपके लोकेशन तक पहुंच जाती है, ठीक है। लोकेशन तक पहुंच गई कि हाँ इस लोकेशन का IP एड्रेस है, यहाँ पे क्या चाहिए, वह पर्सन है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया होगा, कोई भी मैसेज किया होगा तो आप तो या तो मोबाइल से किए होंगे या लैपटॉप से किए होंगे, ठीक है, या कंप्यूटर से किए होंगे। जैसे मानिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लैब हम लोग देखते हैं जनरली कॉलेज में जो लैब होता है, तो मानिए जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं GP नवादा का, ठीक है। तो GP नवादा का लिए तो GP नवादा हो गया, GP गया का, किसी भी कॉलेज का लेते हैं जहाँ पे कंप्यूटर लैब है। तो देखिए IP एड्रेस से तो पता चला कि इस लोकेशन से इस पर्सन ने क्या चाहिए, इंटरनेट पे एक्सेस किया है, तो पुलिस वहाँ तक तो पहुँच आएगी। तो वहाँ पहुँच गई, अब वहाँ से उसको पता चला कि लैब से हो रहा है, तो लैब का तक ये इंटरनेट जो IP एड्रेस है कहाँ का एड्रेस बता देगा, लैब तक आपको पहुँचा देगा। लेकिन वो जैसे ही लैब में इंटर करेगा, मतलब पुलिस, ठीक है, जैसे देखेगा अरे यहाँ तो बहुत सारा कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर से किस कंप्यूटर से एक्सेस हुआ है, किस कंप्यूटर से मेल भेजा गया, तो पता नहीं चलेगा। तो IP एड्रेस से हम लोग कहाँ पहुँच गए, लैब तक, ठीक है। और लैब में जाने के बाद अब पता करना होगा हमको किस कंप्यूटर से एक्सेस हुआ है, तो उसके लिए उसका क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस से प्रत्येक कंप्यूटर का अलग अलग मैक एड्रेस होता है, तो उस मैक एड्रेस से हम लोग क्या चाहिए पता कर लेते हैं कि इस कंप्यूटर से ही क्या हुआ है, मतलब सेंड हुआ है, ठीक है। अगर देखिए वहाँ पर अगर यूजर अवेलेबल है तब तो यूजर पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर यूजर अवेलेबल है तो यूजर को नहीं पकड़ सकते हैं। फाइनली हम लोग किसको पकड़ सकते हैं, कंप्यूटर को या मशीन को, यूजर को नहीं, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आप लोग मूवी में देखे होइएगा कि मूवी में क्या होता है कि देखिएगा कि क्या चीज़ हैकर वगैरह रहता है तो हैक करता रहता है, देखता है जैसे ही पुलिस आता है सिस्टम छोड़ के गायब हो जाता है। तो पुलिस को क्या मिलता है, सिर्फ उसका सिस्टम मिलता है, जितने भी वो वहाँ पे इक्विपमेंट लगे थे सारे के सारे मिलता है, लेकिन यूजर नहीं मिल पाता है, यूजर नहीं मिलता है। अब देखिए ये भी हो सकता है कि मानिए कि जिस लोकेशन पे है, तो आखिर पुलिस उस यूजर को पकड़ती कैसे है, तो देखती है कि इस लोकेशन पर कौन पर्सन रहता था, कौन कौन आता था, कौन कौन जाता था, ठीक है। या आप लोग लैब में भी देखिएगा किस लैब में हुआ, तो इससे पता चलेगा किस सेमेस्टर का लैब हुआ, कौन कौन बच्चा कंप्यूटर पर बैठा था, उससे क्या चाहिए उस बच्चे को भी क्या चाहिए पकड़ा जा सकता है, ठीक है। यही सब का यूज करके पुलिस क्या चाहिए पकड़ती है। कभी कभी तो ये भी होता है कि यूजर पकड़ा ही नहीं पाता, सिर्फ का सिर्फ क्या पकड़ाता है, मशीन, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन दुनिया में क्या है, कोई भी चीज़ सेफ नहीं है, सबको पकड़ना क्या है, आसान है, आसानी से क्या चीज़ पकड़ सकते हैं, और कभी कभी क्या चीज़ नहीं भी पकड़ सकते। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि अब आप लोगों के पास बहुत सारा फ्रॉड कॉल आता है, फिर ATM से पैसे गायब होते हैं, क्या कोई पकड़ पाता है, नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। तो सब लोग इसी चीज़ का यूज करते हैं। तो केवल हम लोग IP एड्रेस का यूज करके कहाँ तक पहुँच सकते हैं, लोकेशन तक। और लोकेशन तक जाने के बाद अगर मशीन का हमको पता करना है, सिस्टम का पता या कंप्यूटर का पता करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक एड्रेस का यूज करते हैं, जो कहाँ पे आता है, जो सिस्टम से पहले ही बना होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग देखें, देखिए अभी हम लोग देखे थे क्या चीज,
देखे थे डीएनएस, ठीक है, डीएनएस क्या होता है, यूआरएल देखे थे पिछले क्लास में, उसके बाद से रूट देखे, अभी रूट के बाद हम लोग क्या देखे, डीएनएस देखे कि डीएनएस क्या होता है, और डीएनएस के बाद उसके बाद से हम लोग क्या देखे, आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस। तो डीएनएस क्या करता है, जो भी मेरा यूआरएल रहता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, या जो भी वेबसाइट का एड्रेस होता है वो सारे के वेबसाइट के एड्रेस को किस में कन्वर्ट कर देता है, आईपी एड्रेस में, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देता है, आईपी एड्रेस में। और उस आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करता है, सर्वर पे फाइंड आउट करता है, फिर सर्वर पे जहाँ पे मिलता है उसके बाद से क्या करता है, शो करता है। उसके बाद से हम लोग देखे थे लॉजिकल एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के लॉजिकल एड्रेस और क्या चाहिए, फिजिकल एड्रेस। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि मैक स्टैंड्स फॉर, तो क्या होगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, ठीक। इसको एक बार लिखा देते हैं ताकि याद रहेगा। इसका क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर स्लाइड होने के बाद क्या चाहिए, खत्म हो जाए। इसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, मैक एड्रेस, इससे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये सारे के सारे जैसे ये सब लिखा गया है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बाइनरी नंबर क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा बाइनरी का बेसिक बताएंगे, ताकि हम लोग क्या चीज़, चूँकि हम लोग को भी पता है कि हम लोग का मशीन जो है किस पे वर्क करता है, बाइनरी पे, ठीक है। तो हम लोग क्या चीज़, हम लोग अभी तक जितना भी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, क्या चीज़ पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम पाया है कि 1 to 10, वो 0 से लेके 9 तक, ये सारा का सारा डेसिमल है, मतलब 10, 11, 12 या जितना तक सारा का सारा क्या होता है, डेसिमल रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद से फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जो इसको हम लोग क्या चाहिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर देखिए इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो आप हमको क्या चाहिए मेल कर सकते हैं या मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ से हम इसका जो भी हो कोशिश करेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या करें, मतलब इसके रिगार्डिंग जो भी आपका क्यूरी है उसको रिजॉल्व करें, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।